Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's video will be on tax planning and management. Okay, so there are four topics that we have to cover: tax planning, then tax evasion, tax management, and at last tax avoidance. So it's a very easy chapter. So let's start with tax planning. टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, हम जितने भी हमें गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं, डिडक्शंस दिए हैं, उन्हें यूज़ करके हम अपने टैक्स को मिनिमम करते हैं। मतलब मिनिमम हम प्लान करते हैं कैसे हम मिनिमम टैक्स पे करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज टैक्स प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन में क्या होता है कि इसमें हम फॉल्स क्लेम्स दिखाते हैं। ठीक है, फॉल्स क्लेम्स जैसे वी कैन शो दैट वी हैव पेड मोर सैलरी बट वी हैव पेड लेस। हम ये दिखा सकते हैं कि हमारी सेल्स कम हुई या फिर हमारा रॉ मटेरियल ख़राब हो गया, मशीनरी ख़राब हो गई। तो अपने खर्चे, झूठे खर्चे दिखाते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, जिससे हमारी इनकम कम होगी और उस पर हमें टैक्स लेस पे करना पड़ेगा। तो टैक्स इवेजन इज़ एन इलीगल प्रोसेस। ठीक है, टैक्स इवेजन इज़ इलीगल प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स मैनेजमेंट। सो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जितनी भी हमारी टैक्स पेइंग से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं, उन्हें कंप्लीट करना। जैसे टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड। सो दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। और लास्ट हमारा आता है क्या, टैक्स अवॉइडेंस। सो टैक्स अवॉइडेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग टैक्स। ठीक है, टैक्स को हम अवॉइड करते हैं कैसे, विदाउट ब्रेकिंग द टैक्स लॉस। सो मतलब हम टैक्स लॉस को ब्रेक नहीं कर रहे, तो इट इज़ अ लीगल प्रोसेस। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम जितनी भी हमारी कमियां हैं इनकम टैक्स के लॉज में, उनका एडवांटेज लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। तो अब हम अच्छे से एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं थ्रू द नोट्स। लेट्स सी। Here are the notes. So before proceeding ahead, I just request you to please like the video and just subscribe to my channel. Okay, so firstly let's see the definition of tax planning. It is the scientific way to pay minimum tax by taking advantage of incentives and exemptions given under the government scheme. तो tax planning में हम अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द इंसेंटिव्स और एग्जेम्पशंस जो कि हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं। सो दिस इज़ डेफिनेशन बाय प्रोफेसर डाल्टन। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो फर्स्ट इज़ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। ये रिड्यूस करता है हमारी टैक्स लायबिलिटी को। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। तो क्योंकि हम एक लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का, तो देयर विल बी द मिनिमम चांसेस ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन के या पेनल्टी लगने के देयर आर मिनिमम चांसेस। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि हम एक अमाउंट सेव कर रहे हैं टैक्स कम पे करके, तो दिस विल इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। तो क्योंकि हम टैक्स लेस पे करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। उसके बाद आता है हेल्थी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो जो पैसा हम सेव करेंगे या जो पैसा लोग टैक्स पे कम पे करके सेव करेंगे, वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। और लास्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो क्योंकि टैक्स प्लानिंग की प्रोसेस इज़ नॉट वेरी सिंपल, तो इसके लिए पीपल एम्प्लॉय वेरियस लॉयर्स एंड सीएस। ठीक है, उसमें जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए। सो इट हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट है हमारी टैक्स इवेजन की डेफिनेशन। सो टैक्स इवेजन इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ शोइंग रिड्यूस्ड इनकम बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम्स फॉर रिड्यूसिंग tax liability. This is not only illegal but also immoral, anti-social and anti-national process. तो टैक्स इवेजन का मतलब एक इलीगल प्रोसेस है ऑफ शोइंग रिड्यूस्ड इनकम। कैसे भाई, फॉल्स क्लेम्स दिखा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। ये केवल इलीगल होने के अलावा इमोरल भी है, मतलब अनएथिकल भी है, और एंटी सोशल और एंटी नेशनल, हमारे नेशन के भी अगेंस्ट है। क्योंकि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो पैसा पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, तो वो गवर्नमेंट यूज़ करती है आगे अलग अलग स्कीम्स में, जो कि हमारे नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। तो फुलफिलमेंट ऑफ लॉज रिक्वायरमेंट। टैक्स प्लानिंग में हम लॉज की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, जबकि टैक्स इवेजन इलीगल है।
नेचर, तो ये टैक्स प्लानिंग इज़ एथिकल and legal process, whereas tax evasion is illegal and unethical process, and also it is anti-social and anti-national. Contribution in economy, तो टैक्स प्लानिंग में we contribute to the economy, जो हमारा मिनिमम टैक्स बनता है that we pay, but in case of tax evasion we don't pay, so we don't contribute to economy. Ways of tax saving, तो टैक्स प्लानिंग इज़ अ लीगल वे ऑफ टैक्स सेविंग, whereas टैक्स एवेजन में हमें पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है या फिर हमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, तो टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना बाय यूजिंग द इंटेंसिव्स एंड डिडक्शंस गिवन अंडर द गवर्नमेंट स्कीम. वेरेज टैक्स एवेजन में अपने फॉल्स क्लेम्स को दिखाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना इज़ द ऑब्जेक्टिव. सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम टैक्स प्लानिंग में वी आर यूजिंग द ट्रू मीन्स, हम सही रास्ता यूज़ करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है. वेयरएज टैक्स एवेजन के केस में हमारे माइंड में थ्रेट्स होते हैं, क्योंकि हम कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे रेड पड़ सकती है या फिर हमें जेल हो सकती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एवेजन. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज. जस्ट अ सेकेंड. यस. ओके, सो प्रोसीडिंग अहेड, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है टैक्स मैनेजमेंट की. तो टैक्स मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्सेस. ठीक है, तो फाइनेंसेस को मैनेज करना है टैक्स पे करने के लिए. इट डील्स विद फाइलिंग रिटर्न्स इन टाइम, गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड एंड डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना टैक्सेशन से रिलेटेड. तो ये डिफरेंस है, यू कैन रीड इट, इट्स वेरी सिंपल. The objective of tax planning, the objective of management, तो this you can read. okay. उसके बाद आता है टैक्स अवॉइडेंस. सो टैक्स अवॉइडेंस इज़ द आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द टैक्स लॉस. ठीक है, तो आर्ट है ये टैक्स को अवॉइड करने की विदाउट ब्रेकिंग द टैक्स लॉस. ठीक है, तो मतलब हम कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर रहे इसमें. इट इज़ लीगल मैथड टू रिड्यूस टैक्सेस, तो ये एक लीगल मैथड है, इट्स नॉट इलीगल. It takes advantage of loopholes in the laws of taxation and defeats the main intention of law. तो जितने भी लूप होल्स का हम इसमें फ़ायदा उठाते हैं, टैक्सेशन सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं इसमें. इसके बाद डिफरेंस है बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन. लेट्स सी. तो पहले इनकी डेफिनेशन है मीनिंग में, उसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिज़ल्ट किसका, टैक्स अवॉइडेंस का क्या रिज़ल्ट होता है और टैक्स एवेजन का. तो इसके रिज़ल्ट में डिटर्मिनेंट डिफॉर्मेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. बट वेयरएज इन केस ऑफ टैक्स एवेजन हमें पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. उसके बाद है नेक्स्ट लीगल इम्प्लीकेशन. तो यूजिंग ऑफ जस्टिफाइड बट इमोरल मीन्स, तो टैक्स अवॉइडेंस लीगल तो है बट इट्स इमोरल, वेयरएज टैक्स एवेजन इट इज़ एन इलीगल प्रोसेस. ठीक है, वो तो है ही इलीगल. इसके बाद आता है हैपन व्हेन, मतलब टैक्स अवॉइडेंस कब किया जाता है और टैक्स एवेजन कब किया जाता है. तो टैक्स अवॉइडेंस के लिए हम पहले ही प्लान करके रखते हैं कि कैसे हम अपना टैक्स अवॉइड करेंगे, बट इसमें हम जब हमारा टैक्स आ गया, कितनी अमाउंट हमें पे करनी है, तो हम उसे सोचते हैं कैसे इसे रिड्यूस करेंगे. तो आफ्टर द लायबिलिटी अराइजेस. लास्ट पॉइंट है टाइप ऑफ एक्ट. तो टैक्स अवॉइडेंस इज़ अ लीगल एक्ट एंड इट्स अ क्रिमिनल एक्ट. So this is about tax planning and management. So you can take the screenshot of these two pages also. Just a second. And please hit the like and also subscribe to my channel for the upcoming videos. Thanks for watching. Goodbye and take care.